दोस्तों, हिंद महासागर में चीन के खिलाफ लड़ाई में स्पेन अब खुलकर भारत के साथ आ चुका है। स्पेन ने भारत को एक ऐसा हथियार देने का ऐलान कर दिया जो चीन की नाक में दम कर सकता है, क्योंकि अगर भारत को यह हथियार मिल गया तो हिंद महासागर में चीनी नौसेना की हालत काफी कमजोर हो जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि स्पेन भारत का साथ एक ऐसे समय पर दे रहा है जब चीन अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके हमारे आसपास के देशों में भारत का प्रभाव को खत्म करने में जुटा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर स्पेन क्या करने वाला है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत को अब स्पेन की तरफ से वह शक्तिशाली पनडुब्बी मिलने वाली है जो हिंद महासागर में शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी। भारतीय नौसेना के पास वैसे तो काफी एडवांस सबमरीन मौजूद है, लेकिन हमारे पास कई ऐसी सबमरीन भी है जिन्हें हमने 90 के दशक में खरीदा था और अब इन्हें रिप्लेस करना जरूरी है, खास करके ये देखते हुए कि चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ को हर दिन मजबूत कर रहा है और भारतीय मिसाइल का डाटा भी अपने जासूसी जहाज के इस्तेमाल से हासिल कर रहा है। ऐसे में इस वक्त भारत के लिए सबसे अच्छा होगा कि हम P-75I प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाएं और इसके तहत खरीदे जाने वाले 6 पनडुब्बियों की डील को जल्द से जल्द फाइनलाइज करें, जिसको लेकर स्पेन अब भारत का साथ देने को तैयार है। दरअसल रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अगले कुछ ही समय में स्पेन से एक डेलीगेशन भारत आ सकता है जो नावंटिया कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले SAT क्लास सबमरीन को ऑफर करेगी और इसको लेकर पहले ही भारत स्पेन के बीच में कई बार बातचीत हो चुकी है, जिसके तहत स्पेन भारत की सभी शर्तें पूरी करने को तैयार है। SAT सबमरीन AIP टेक्नोलॉजी के साथ आती है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से कोई भी सबमरीन पानी के अंदर 21 अतिरिक्त दिनों के लिए रह सकती है, जिसका मतलब है कि अगर ये सबमरीन भारत को मिली तो इसका इस्तेमाल करके हम हिंद महासागर में तो सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम दे ही सकते हैं, साथ ही जरूरत पड़ी तो हम चीन के दरवाजे पर यानी साउथ चाइना सी में भी कदम रख सकते हैं और ये चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। इसीलिए चीन नहीं चाहता कि भारत के पास AIP टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन आए, क्योंकि इन सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन स्पेन अब भारत को ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। स्पेन ने पहले भी इस बात को कहा था कि अगर भारत उसकी SAT क्लास सबमरीन को चुनता है तो वह न सिर्फ हमें ये 6 सबमरीन देगा बल्कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देने वाला है, जिसका मतलब है कि हम इन पनडुब्बियों को भारत के अंदर लोकल लेवल पर भी मैन्युफैक्चर आगे चलकर कर सकेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। साथ ही भारत के पास टेक्नोलॉजी होने की वजह से इन सबमरीन में रिपेयर और अपग्रेड की जरूरत पड़ने पर हमें स्पेन के पास जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम खुद ये सारी प्रक्रिया अंजाम दे सकेंगे। SAT सबमरीन को बनाने वाली कंपनी नावंटिया ने LNT के साथ पहले ही एक बड़ा एग्रीमेंट कर लिया था, जिसके तहत इन सबमरीन को भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत बनाया जा सकता है। और अब क्योंकि स्पेन की तरफ से एक डेलीगेशन आने वाले कुछ ही महीनों में भारत आ सकता है, तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारत 43,000 करोड़ यानी $5.4 बिलियन की डील के तहत स्पेन से 6 SAT क्लास सबमरीन को फाइनलाइज कर लेगा, क्योंकि ये भारतीय नौसेना की तरफ से जारी की गई सभी टेंडर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। वहीं पर भारत की इस बड़ी जरूरत को स्पेन के अलावा जर्मनी भी पूरा करना चाहता है। बता दें कि जर्मनी अपना टाइप 214 सबमरीन भारत को ऑफर कर चुका है और अगर हम एक निष्पक्ष तुलना करें तो जर्मनी की सबमरीन स्पेन के मुकाबले लगभग हर मामले में ज्यादा शक्तिशाली और सुपीरियर है। टाइप 214 सबमरीन की रेंज 12,000 मील की है, जबकि SAT सबमरीन की रेंज सिर्फ 8,000 मील की है। इतना ही नहीं बल्कि रफ्तार से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी और क्रू कैपेसिटी के मामले में भी जर्मनी की भी सबमरीन सुपीरियर है। बस एक ही जगह SAT ज्यादा अच्छा है और वह है प्रोपल्सन सिस्टम, क्योंकि जर्मनी की सबमरीन में 2 डीजल इंजन है जबकि स्पेन की सबमरीन में 3 डीजल इंजन मौजूद है। हालांकि इन दोनों ही सबमरीन में AIP सिस्टम मौजूद है जो कि इन्हें भारतीय नौसेना के टेंडर की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अभी जर्मनी के साथ काफी चीज बाकी है, लेकिन इस बात की संभावना काफी है कि जर्मनी भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाए। हाल ही में जर्मनी की तरफ से यह भी कहा गया कि आने वाले समय में हम भारत के लिए फ्रांस वाली भूमिका निभाना चाहते हैं। जिस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्ते डिफेंस में हैं, वही रिश्ते जर्मनी भारत के साथ चाहता है। तो हो सकता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सभी रिक्वायरमेंट को भी जर्मनी मानने के लिए तैयार हो जाए। वहीं पर दोस्तों, जहां बात आती है रिलायबिलिटी और प्रूवन टेक्नोलॉजी की, तो स्पेन की SAT सबमरीन टाइप 214 से काफी पीछे है, क्योंकि अभी तक जर्मनी की ये सबमरीन दुनिया भर की कई नौसेना तक पहुंच चुकी है और
ऐसा 15 सबमरीन फिलहाल एक्टिव सर्विस में मौजूद है। साथ ही 5 एडिशनल सबमरीन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जबकि S80 सबमरीन अभी उतनी बड़ी संख्या में प्रोड्यूस नहीं की गई है। लेकिन जहां तक बात है भारतीय नौसेना की, तो ये दोनों ही सबमरीन हमारी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है और भारत के पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे भारत के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। वैसे आपके हिसाब से स्पेन की S80 और जर्मनी की टाइप 214 सबमरीन में से किसके साथ भारत को जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।